जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे। कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जगाऊंगी मैं। जब कुछ नहीं था तब भी मां थी, आज शायद बहुत कुछ है, उससे भी ज्यादा कुछ है, तो भी मां है। कभी माड़ी ने कहा था हम दोनों को, खेड़ा में दौड़ के पाटोत्सव में सेवा के लिए दौड़ के पहुंचे और माड़ी के चरण चूमे। खेत में बैठे थे खेड़ा की माड़ी, तो माड़ी ने दोनों को गले लगा के बोला, आज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा पूरा परिवार आ गया। और देव हमको अगर ऐसा बोलता हो कि मेरा परिवार आ गया, फिर भी हम चूक जाएं तो हमसे बड़ा अभागा कौन। देव अगर हमको बोलेगी मेरा परिवार आ गया, तो ऐसी एक मुखवचन निकल गया कि माड़ी हमारा तो जीवन ही आप हो। तो माड़ी बोले ऐसे दिन दिख रहे हैं कि गाड़ियों की लाइन लगेगी। तब बड़ी मुश्किल से टिकट इकट्ठा करके गए थे हम दोनों, वापसी की टिकट का पैसा नहीं था। और मां बोले बेटा मेरे को गाड़ियों की लाइन दिख रही है बेटा, ऐसे दिन आएंगे। बोला अभी तो टिकट का पैसा नहीं है। तो गाड़ियों की लाइन दिखेगी तो डीजल। माड़ी बोले वो तेरा लुकआउट है, बाकी गाड़ियों की लाइन करना मेरी जवाबदारी है। तो गाड़ी होती है उसको डीजल की चिंता होती है कि नहीं, हाँ या ना। और गाड़ियां हो अगर, गाड़ी हो तो डीजल पेट्रोल की चिंता, और गाड़ियां हो उसको डीजल की चिंता नहीं होती। नहीं समझ में आ रही? नहीं, आज गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 डजन तो है। उसमें एक ट्रैक्टर नया और माड़ी, आपका ट्रैक्टर आपकी खेती के लिए। इसका मतलब अगली 10 एकड़ खेती आने वाली है। मेरे को समझ नहीं आता, ऐसा बोलते हैं और 10 एकड़ खेती माड़ी लेने वाले हैं, तो हंसने क्यों लगते हो यार। जैसे खेत आप लोगों को जाना पड़ता है। वचन पे विश्वास रखना बेटा, और जिसको श्रद्धा रहती है उसको वचन पे विश्वास रहता है। स्वार्थी लोगों को कभी भी वचन पे विश्वास नहीं होता। जो स्वार्थी होता है वो जानता ही नहीं वचन क्या होता है। उस समय ऐसा मां के वचन थे, तब भी वही खुशी लगती थी। आज गाड़ियां आके नई शोरूम से आके खड़ी हो जाती हैं, खाली माड़ी की गाड़ी देने के लिए रविवार को शोरूम खुला। टिकट के पैसे नहीं रहते थे, वहां कैश में ट्रैक्टर लेवाते हैं। सेठी ठीक है, ये सब चलती फिरती बैंकें हैं। जब जरूरत पड़ा इस खाते से निकाल लेते हैं, थोड़ा इस खाते से निकाल लेते हैं, थोड़ा उस खाते से निकालते हैं। रिजर्व बैंक बोलता है चिंता नहीं करो, उसको फंड मैं पूरा कर दूंगी। अपन लोग कहां थे? हाँ बताओ बताओ। आईक्यू आईक्यू नहीं, ये दुनिया आईक्यू के पीछे दौड़ती है। आईक्यू क्या होता है बेटा? ईक्यू हमको सुखी करता है। आईक्यू आपको पैसा बनवा देगा, उससे सुखी नहीं कर सकता। सुखी आपको ईक्यू करता है। सुख के साधन आप आईक्यू से कमा सकते हो,
अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लिए, डिग्रियां ले लिए, उससे अच्छी नौकरियां मिल गई तो आप आवक बढ़ा सकते हो। लेकिन उस आवक को कहां डालें, क्या उपयोग करें जिससे सुख मिले हमको, वो आईक्यू नहीं देता। इसलिए माँ बाप सचेत हो जाना, जो तुतारी लेके अपनी औलादों को पीछे पड़े रहते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो, यहीं पढ़े रहेंगे, घंटे कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। आप जबरदस्ती पढ़ा तो सकते नहीं, और बच्चे लोगों को खुला बोल रहा हूं रे, माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो ना तो चड्डी जंडी लेके यहां जाना मारेगा। पढ़ना नहीं जबरदस्ती, सीखना बेटा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, सीखने से होता है। पढ़ाई करवा देने से क्या होगा, वो सीखा तो कुछ नहीं। आज स्थितियां ये है कि इंजीनियर बहुत हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। क्यों? पिछली बार भी ये बात बोले थे। क्यों? इंटरव्यू देने जाते हैं, उसको प्रैक्टिकल कुछ नहीं मालूम यार, थोथे और डिग्रियां हैं उनके पास बस। ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आया, कनाडा पढ़ के आया, वहां पढ़ के आया। बाबा जी घंटा कल तो है नहीं छांट बरोबर कि ये हेडपंप का वाइसर बदल दे बोले तो। ये गाड़ी बंद हो गई, ये ट्रैक्टर बंद हो गया यार, इसको देख तो थोड़ा फिल्टर में कचरा है। तो फिल्टर कहां होता है यार, कहां कैसे खोलते? ये कैसा होता है? आपके पास समय है क्या? आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सच में इतना बहुमूल्य समय, इतने सारे लोग हर रविवार को बैठे रहते हैं, इसमें कोई गुजराती दिखता है क्या? इसलिए गुजराती वाले पैसे वाले हैं लेकिन सुखी नहीं है। गुजराती कौन बिजनेसमैन, फायदा नहीं हो तो क्या मतलब? और कुछ गुजराती हैं तो आम के रस निकल गए, अब गुठले बचे तब आए, तो माड़ी गुठले में से भी आम निकालेंगे साले को। हाँ उगाएंगे। ये गुठले आए 62 साल की उम्र में, तो इसके आम, ये पौधे निकल रहे हैं। देखो, छोड़ने काम नहीं है भैया। रिसोर्समेंट मैनेजमेंट ऐसा बोल रहे थे ना कुछ, क्या बोलते? ये सब इसको मेरा क्या इंग्लिश नहीं आता, मैं अंगूठा छाप, मेरे को मालूम नहीं है। ये सब रिसोर्समेंट मैनेजमेंट का कमाल है। माड़ी बहुत अच्छे से ये सब सिखा सकती, बहुत सीखना चाहिए बेटा। आपको आनंद आएगा। मरने के समय आपको आपसे संतुष्टि होनी चाहिए आपको कि यार जी लिया, बहुत कुछ सीखा, बहुत मस्ती रही, बहुत आनंद किया, वाह। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, चलो नया शरीर धारण करेंगे। काइडियां रगड़ रगड़ के मरना, साले जी तो लो पहले। जी के मरो यार, मर के क्या जीते? पूरी जिंदगी शिकायत, डौका ऐसा नहीं कर रहा है, डौकी ऐसी नहीं कर रहे, लड़का नहीं मान रहा है, लड़की नहीं मान रही है, पड़ोसी की घरवाली सेट नहीं हो रही है, पड़ोसी घर वाला सेट नहीं हो रहा है, इसी मर जाओगे पूरी जिंदगी। क्या होने वाला है इससे? इतना हंस रहे, मतलब साले परसेंटेज ज्यादा है। माड़ी पॉइंट बी टू नोटेड। वकील हूं भाई। कहां थे? हाँ जी के मरो यार। अरे जो एक का नहीं हुआ वो एक का कैसे हो सकता है, मेरे को ये बताओ। स्थूल रूप से आप किसी एक को समर्पित और एक को प्रेम नहीं कर सके, तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी शक्ति को हम कैसे समर्पित होंगे? प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आसुरी शक्तियां पनप नहीं सकती जहां यूनिटी रहती है, संप रहती है, एकता रहती है, जहां प्यार रहता है, त्याग और समर्पण रहता है, वहां कभी आसुरी शक्तियां पनप नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। इनको आनंद आता है कहां? जहां तू मैं की जगह में, जहां कलह होती हो, जहां अहम पोषित होता हो, जहां पत्नी को या पति को अपमानित किया जाता हो, उपेक्षित किया जाता हो, जहां सेवा नहीं दी जाती हो परिवार में, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन न हो, वहां इन लोग पनपते हैं।
फिर भटक गया। कहाँ था? हाँ जी, मेरी ट्रैक्टर चलाने की बड़ी इच्छा हो रही है। माड़ी वो ट्रैक्टर यहां नहीं आ सकता। जैसे एक गुरुकुल था। पहले पहले अपन बात करते हैं। आप पीछे आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आप लोग पंखा वंखा छोड़ के वहां क्यों चले गए? सब वहां फेलियर लोग बैठते हो ऐसी जगह में। अंदर हवा में बैठो भाई, बाहर पंखे लगा दो, नहीं तो बाहर पंखों की व्यवस्था करवा दो, नहीं तो कूलर लगा दो, कूलर। गर्मी के दिन आ ही रहे हैं। एक बात देखना, माड़ी बोले थे एक बार कि ये ठीक माड़ी के सत्संग तो एसी हॉल में होंगे यार, क्योंकि ऐसी तैसी करा लिए रहेंगे। बाद में जो सत्संग सुनेंगे वो एसी में एकदम पीसफुल माइंड, ठंडे एकदम, नीचे गद्दे होंगे बिछे हुए, और एक एक लाइन पे एक एक सेवक खड़ा होगा हैंटर लेके, थोड़ा झपकी हुई, हाँ एसी चालू रहेगा, गद्दे बिछे रहेंगे, एक एक लाइन पे एक एक सेवक, ठंडी ठंडी लस्सी पिलाई जाएगी। तकलीफ में राम राम होता है, मजे में रहो ना तब राम राम हो। हाँ तब तो गुरुकुल से रिसोर्स मैनेजमेंट का बता रहे हैं। तो एक बात हुई थी, आप सबको बहुत बहुत प्यार कि आप लोग अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा। हमको समझ नहीं आता, तब तक हमको जरूर ऐसा लगता है कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो भी दुखियारे आए हैं अपनी समस्या लेके, माड़ी सत्संगों से उसके दुख दूर कर देते हैं। माड़ी कभी बोल के कभी 20 साल में दुख दूर नहीं किया बेटा। और जिसको दुख दूर करना वो बोल के नहीं करते। तो आप बोलते हो कि हमारा ये दुख दूर हो गया यार, हम थोड़ी पूछने जाते हैं। अब पाकिस्तान बोल रहा है एयर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमने तो की है भाई। आप बोलो या ना बोलो, यहां से कितनों के दुख दूर हुए हैं वो तो मालूम रहेगा भाई। क्यों? मिसाइल छोड़े हैं, भुतड़े बगे हैं, दुख टूटे हैं, सुख मिला है। अगर नहीं होता तो अब इतने तो अच्छे नहीं हो आपकी आते। लगी भट्टी में थे, थोड़ा ठीक हो गया तभी तो आते हो, नहीं तो ऐसे संस्कारित तो नहीं है हम, है नहीं? आप भी जान रहे, हम भी जान रहे हैं। यूं तो कोई नहीं आता, और दातार को मालूम है कि इसको क्या दिया है। तो गुरुकुल से जो भी भिक्षु लोग थे, सन्यासी थे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। तो राज परिवार में खबर भिजवाई कि हमको थोड़ी तकलीफ है, ठंडी के दिन आ रहे हैं, कुछ कंबल वगैरह अगर मिल जाए। तो राजा को खबर गई राजमहल में, तो रानी साहिबा के पास गई। तो रानी साहिब ने कहा 500 कंबल गुरुकुल में राज परिवार की तरफ से दे दी जाए। सुनना बेटा, जब तक इस टाइप की तीक्ष्ण बुद्धि नहीं आएगी, शक्ति अपना हाथ आपके ऊपर दिल से नहीं रखेगी। आप जिंदगी भर घंटा बजाते रहो, धूप दीप करते रहो, नारियल फोड़ते रहो, माड़ी माड़ी करते रहो, मेन चीज तो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप में वो क्वालिटी खड़ी नहीं होगी। आपके पास बहुत बुद्धि हो, बहुत बल हो, बहुत हिम्मत हो, और उसके बावजूद आपका बच्चा 1.5 रुपए का बिस्किट मांगो और आप न खिला सको, तो क्या वेदना होती होगी।
और भक्ति की शक्ति ने आज ये स्थिति कर दी है कि सैकड़ों लोग खाते हैं बेटा आंगन में। जहां पेट्रोल डालने के लिए भैया लोगों को 20 रुपया देते थे तो वो 10 रुपए का डालते थे। 10 रुपये इसलिए रखते थे कि कहीं पंचर हो जाएगी तो पिताश्री कहां से पैसा लाएंगे। वहां शोरूम की गाड़ियां आती है तो मुझको ऐसा होता है कि वाह मेलडी वाह, जो कोई कर न सके मां मेलडी सब करके दिखाए। इस गर्दन को इसके सिवाय कहीं झुकने नहीं दिया, इस हाथ को इसके सिवाय कहीं कभी फैलाने नहीं दिया जगदम्बा ने। दिन भले आए गए। तो ये अगर सेवा की शक्ति से, समर्पण की शक्ति से हो सकता है तो ये बेटा ये आपके साथ आपके घर में क्यों नहीं हो सकता। आपसे आपका समर्पण मांग रहा है ना देव। सच्चे हो जाओ बेटा। सच्चे हो जाओ। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा जीवन है और ये हमको ईश्वर ने, मनुष्यों ने मात्र और मात्र सीखने के लिए और अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए दिया है, फरियाद करने के लिए नहीं दिया। आपको इतना ही मिलेगा जितनी आपकी औकात है। आपको आज ईश्वर आपका ईश्वर, आप जिसको मान रहे हो, आज एक चैलेंज देगा, एक परीक्षा देगा, एक समस्या देगा, एक दुख देगा, एक रोग देगा। आप जब उसका सामना करते हो तो उसके इनाम में आपके कंधे पे वो शाबाशी देता है और उससे बड़ी समस्या दूसरी लाके खड़ी करता है। ये है मनुष्य जीवन। लेकिन हमारी खोपड़ी में क्या घुस गया है, बस पैसा कमा लें, बंगला हो जाए, एसी लग जाए, गाड़ी अच्छी आ जाए, यानी फॉरेन ट्रिप हो जाए, एक नौकरी वहां लग जाए, मतलब देव की दया। घंटा नहीं है देव की दया। ये देव की दया इतनी हल्की नहीं है कि सोना चांदी में, बंगले में, नौकरियों में और एसियों में घूमती रहे। देव की दया होती है हमको हमारा परिचय हो जाए, हमको मानव जीवन की खुमारी चढ़े, हमको जो मिला वो हम जगत को बांट सकें। ये सद्बुद्धि और ये प्रेम हमारे घर में खड़ा हो, ये देव की दया है। तो रानी ने कहा 500 कंबले इनको दे दो। अब रानी का हुक्म है, राजा को तो मानना पड़ता है ना, मानना पड़ता है कि नहीं। आप लोगों को कैसे मालूम। घर घर माटी के चूल्हे हैं, घर में रहना है। आप लोगों को ऐसा लगता है हमारी घरवालियां कितना टेंशन देती है, लगता है कि नहीं। खेत में जोताई करें तो ट्रैक्टर भी नहीं छोड़ती। 11 घंटे ट्रैक्टर चलाते हैं तो 11 घंटे माते बैठी रहती है ट्रैक्टर पे, उतरती नहीं है। नहीं मालूम ट्रैक्टर भग जाएगा तो। तब भाई ऐसा होता है, चिंता मत क्या करो, हमारे साथ भी होता है। लेकिन कहीं कहीं हमको अकेला जाने मिलता है। अगर इन लोगों को बस चले तो बोले हम वहां भी चलेंगे। कई बार लॉक भी होता है, सो गए क्या, अरे यार मेरी हालत पे दुनिया हंसती है बता। तो राजा को आदेश हुआ 500 कंबल दे दो। अब राजा तो राजा कौन बनता है, जो बारीकियां रखता हो ध्यान में वो राजा बनता है। तो वो भिक्षु लोग लेने आए तो बोला यार आप ये कंबल क्या करोगे। तो बोले जो भी सन्यासी हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों को जिनकी कंबलें पुरानी हो गई है, फट गई है, उनको नई कंबल देंगे। राजा बोले तो पुरानी कंबल का क्या करोगे। तो बोले उसको जहां जहां फट गई वो काट काट के आसन बना लेंगे, आसन में काम आ जाएगा। और बाकी तकिए के कवर बना लेंगे छोटे छोटे, सोने में काम आ जाएगा। अच्छा, तो पुराने आसन का क्या करोगे, तो पुराने तकिए कवर क्या करोगे। तो बोले उसमें से कुछ कुछ काट के जो अच्छा होगा
वो पोछा वोछा लगाने में, पोछने वगैरह में रखेंगे, और बाकी को तो बोले फिर पुराने पोछे को क्या करोगे? तो पुराने पोछे को जो ठीक होगा वो देखेंगे, नहीं तो फिर उसकी लद्दी बना के उसमें चूने का पानी मिला के आश्रम की दीवारों को प्लास्टर कर देंगे। एक भी चीज मिस नहीं समझे? नई कंबल, पुरानी कंबल से आसन, और पुराने आसन फट गए, क्या करेंगे? तकिए कवर बनाएंगे। पुराने तकिए कवर क्या करेंगे? पोछा के कपड़े बनाएंगे। पोछा के कपड़े पुराने वाले क्या करोगे? तो कुछ गोदड़ियां वगैरह, गोदड़ी समझते? गोदड़ी पहले होती थी, अब तो गोदड़ियां बना लेंगे, ओढ़ने वगैरह में ठंडी में काम आएगी, बिछाने में काम आएगी। बोले तो पुरानी गोदड़ी को ऐसा ऐसा कर लद्दी बना के पानी में सड़ा के तो चूने का पानी डाल के प्लास्टर कर देंगे। बोले राजा इतना खुश हुआ कि ऐसे गुरुकुल हो, ऐसे सन्यासी और भिक्षु हो जो ऐसा रिसोर्स मैनेजमेंट जानते हो, तो आज से इस गुरुकुल का समस्त खर्चा राज परिवार उठाएगा, और आप यही शिक्षा जवानों को दो। तो ईश्वर हमको आपको तब देता है जब हमको जो चीज मिली है उसका 100% हम उपयोग करना जानते हो। हमको माड़ी ने कहा था, जब पैतृक जगह से सब कुछ छोड़ने का आदेश हुआ, धंधा पानी छोड़ने का आदेश हुआ, तो माड़ी ने कहा बस बेटा आप बैठ, तू जितना बोलो उतना करना, किसी से मांगना नहीं। मांगते पहले भी नहीं थे, उन्हीं से मांगे, और जो लाऊं उसका सदुपयोग करना, बेचना नहीं, जिसका लगभग वर्षों बाद, दशकों बाद आज भी पालन होता है। माड़ी के यहां से कोई नारियल बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। श्रृंगार बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। प्रसाद बांटा जाता है। उसके पहले माड़ी एक नारियल नहीं लेती थी, और तब से नारियल चालू हुआ आना। किसी को बोले थे नहीं थे नारियल लेके आओ, नारियल की प्रसाद बांट देते थे। अब नारियल इतने आने लगे तो हम लोग आधा नारियल रखते थे, जिसकी प्रसाद बांटते थे, आधा नारियल देते थे, घर ले जा भाई। कितना खाते, वो जो लाते थे वही नहीं खाते थे। फिर पेड़े आने लगे तो पेड़े में से एक पेड़ा माड़ी प्रसाद लगता था, डब्बा उनको दे देते थे। क्यों? रखेंगे कहां? फिर अगरबत्तियां लाने लगे लोग, तो अपन अगरबत्तियां जला लिए, ठीक है भाई। फिर अगरबत्ती की काड़े भी नहीं फेंक सकते आप बाहर, नहीं समझे? आप ध्यान दिए हो इन सब चीजों का? आप इन सब चीजों का उपयोग करते हो? फिर नारियल छीलते हैं, वो छिलका गेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। नारियल फोलते हो, उसकी काचली क्या बोलते हो आप लोग, कोटली बाहर नहीं जानी चाहिए। दिमाग का दही हो गया कि इसका करें क्या माड़ी। वो अचानक फिर याद आया, वाह किसी से कुछ लेना नहीं। हम लोग माड़ी को जो भोग लगाते थे, उसके बाद जो नारियल वगैरह का बचता था उससे गर्म पानी करके नहाते थे। अगरबत्ती काड़ी बचती थी, उससे गीली धूप आती है ना, उसकी बत्ती बना के अगरबत्ती काड़ी लगा के, राखड़ जो बचती थी उससे बर्तन मांजते थे। यूं ही देव नहीं देता है हमको। आपको लगता जरूर है बेवकूफ नहीं है, या हमारे बाप का नौकर नहीं है कि घंटी बजाएंगे तो आप बोलोगे अरे भैया ये कर दे। नहीं करता, वो देखता है तेरी औकात क्या है, तू किस लायक है। पहले तो यूं ही दे देगा बे कि अब इसका उपयोग क्या कर रहा है। नहीं कर सका उपयोग तो एक समय के बाद सप्लाई लाइन बंद हो जाती है। ये एक के लिए नहीं, ये नियम सभी के लिए प्रतिपादित होता है। नारियल की कोटरी से गर्म पानी करते थे, नारियल के बूच जलाते थे, काड़ी से अगरबत्ती, धूप के अंदर अगरबत्ती काड़ी लगा करते थे। प्रसादे बटने लग गई, फिर एकदम अक्ल आई आज के बाद कुछ इकट्ठा ही नहीं करना, जो प्रसाद है बांट दो भाई, नहीं तो कल फिर आएगी तो क्या करेंगे हम। और उसके बाद माड़ी ने इंसान पहचानना सिखाया कि कोई कितना भी अच्छा बोल रहा हो, अच्छा कपड़े पहन के आया हो, ऊंचे पद पे हो, हम क्यों मान लें कि वो सच में अच्छा इंसान है। वो अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा उद्योगपति हो सकता है, अच्छा आचार्य या पंडित हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा नेता हो सकता है, लेकिन क्या वो अच्छा इंसान है?
देह छोड़ के जाएंगे, वो ये नहीं पूछेगा कितने बंगले बनाए, कितनी नौकरियां की और कितना रुपया इकट्ठा किया। मेरी दुनिया में तुझको भेजा था, तूने उसमें क्या अपडेटेड किया, वहां क्या अच्छा किया तूने। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें क्वालिटी डाल के न भेजा हो उसने, जिसमें कोई हुनर न हो, ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पे नहीं है। लेकिन हम खुद से ज्यादा पड़ोसी पे ध्यान रखते हैं कि वो क्या कमा रहा है, क्या नौकरी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ शादी हो रही है। हम खुद का अध्ययन करें कि हमारे में क्या खूबी है और हमको क्या करना है।